ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है इसको समझ लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि 3/5 ब्लू इज वाइट। ठीक है, मतलब हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि सम ब्लू क्या है आपके पास, वाइट है। ठीक है, उसके बाद 40% ग्रीन इज वाइट। चलिए, कुछ आपके पास ग्रीन क्या है वो वाइट है। ओके, उसके बाद 100% ग्रे इज वाइट, मतलब क्या सारा का सारा ग्रे जो है वो आपके पास वाइट है, तो ग्रे हम यहां पर मान लेते हैं। ठीक है, अब उसने यहां पर हमें कंक्लूजन्स दिए 3, राइट, और उसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेक्स कंक्लूजन फर्स्ट फॉल्स एंड कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड ट्रू। ठीक है, मतलब क्या फर्स्ट आपके पास जो कंक्लूजन है वो क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, और ये दोनों ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो हमें चूज करना है इनमें से कौन सा आप स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, एक और एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको हम क्या ऑप्शंस के थ्रू इसको हम करते हैं। ठीक है, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। जैसे कि इसने बोला कि 0% ब्लैक इज ब्लू, अगर मैं इसको बनाता हूँ तो मतलब ये आपके पास ब्लैक यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब देखो फर्स्ट को हमें क्या करना है, हमें रॉन्ग प्रूफ करना है ना। तो इसका मतलब क्या, उसने बोला जैसे कि 100% ब्लैक बीइंग वाइट इज अ पॉसिबिलिटी। ये जो आपके पास ब्लैक है, क्या उसके वाइट होने की पॉसिबिलिटी है? हाँ, अगर मैं चाहूँ तो इस पार्ट को वाइट के अंदर बना सकता हूँ ना। इसका मतलब फर्स्ट आपके पास ट्रू हो रहा है, तो ये तो आपके पास ऑप्शन नहीं हो सकता, isn't it? सेकंड की अगर हम बात करें, ओनली 10% ग्रे इज ब्लैक। ठीक है, सिर्फ 10% ग्रे क्या है आपके पास, वो ब्लैक है। तो इस केस में भी देखो, अगर मैं चाहूँ तो ब्लैक ऐसे बना सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें, आपके पास 100% ब्लैक बीइंग वाइट, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। इसका मतलब क्या, ये भी यहाँ पर ट्रू हो रहा है, तो सेकंड भी आपके पास नहीं हो सकता। थर्ड की अगर हम बात करें कि ओनली 5% ब्लैक इज ग्रे, सिर्फ 5% ब्लैक क्या है वो ग्रे है। तो अगेन वही चीज़, हम यही सेम डायग्राम बना सकते हैं कि सिर्फ 5% ही आपके पास ब्लैक क्या है वो ग्रे है। तो इस केस में भी आपके पास जो ब्लैक है उसके वाइट होने की पॉसिबिलिटी आ रही है, इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो ये भी ऑप्शन आपके पास एलिमिनेट हो गया, है ना। बस मैं ऑप्शंस के थ्रू चेक कर रहा हूँ। उसके बाद 100% ब्लैक इज ग्रीन, सारा का सारा ब्लैक क्या है वो ग्रीन है, मतलब यहाँ पर आपके पास ब्लैक आ गया। अब इसने देखो, अगर मैं ये फोर्थ वाले को यूज़ करता हूँ ना, तो ब्लैक का और कुछ तो दिया नहीं हुआ है। तो यहाँ पर भी अगर हम चेक करें, आपके पास 100% ब्लैक बीइंग वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी ट्रू हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आपके पास यही इसका राइट आंसर होना चाहिए। इसको हम एक बार बनाकर देखते हैं। देखो उसने बोला है कि ओनली 25% ब्लैक इज वाइट, इसका मतलब क्या होगा, मैं इसको रब करता हूँ। देखो थोड़ा सा, उसने क्या बोला कि सिर्फ 25% ब्लैक ही आपके पास वाइट है। इसका मतलब अगर हम ब्लैक को इस तरीके से बनाते हैं, तो देखो इसका सारा पार्ट आपका कभी भी वाइट में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब 100% ब्लैक बीइंग वाइट इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। सेकंड क्या है, उसने बोला कि 20% ग्रीन ओके बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, हम चाहें तो कुछ ब्लैक को ग्रीन के अंदर बना सकते हैं ना, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये ट्रू हो रहा है ना। और 100% वाइट ओके बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, आपके पास सारा का सारा वाइट ब्लैक के अंदर आ सकता है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, isn't it? बिकॉज अगर मैं चाहूँ तो ब्लैक को इतना बड़ा कर दूँ, है ना, तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा कि 100% वाइट जो है वो ब्लैक के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसका मतलब क्या, आपके पास ई जो ऑप्शन है, अगर हम उसको और ऐड कर दें इन 3 स्टेटमेंट्स में, इन दैट केस ये आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ में है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या, देखो स्टेटमेंट्स के थ्रू उसने बोला कि 60% सैमसंग इज नोकिया। अच्छा, 60% सैमसंग नोकिया है, ओके। उसके बाद 0% एप्पल इज नोकिया, मतलब कोई भी एप्पल नोकिया नहीं है, ओके। उसके बाद 100% एप्पल इज वीवो, सारा का सारा एप्पल क्या है वो वीवो है। ठीक है,
अब देखो आपके पास उसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेक्स कंक्लूजन सेकंड ट्रू, मतलब ये ट्रू होना चाहिए, एंड कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉल्स, और ये दोनों फॉल्स होने चाहिए, है ना। तो इसमें अगर हम बात करें अगेन ऑप्शंस के थ्रू ही देखते हैं। देखो मैं पेन चेंज करता हूँ। उसने क्या बोला है कि 40% नोकिया इज आ सोनी। अगर मैं यहाँ पर सोनी पुट कराता हूँ, इन दैट केस देखो उसने बोला कि 100% वीवो बीइंग नोकिया इज अ पॉसिबिलिटी। आपके पास वीवो का, अब एक चीज़ को समझो, देखो फर्स्ट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ ना, तो आपके पास वीवो के अंदर एप्पल है, राइट, और एप्पल कभी भी नोकिया नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये चीज़ तो ऑब्वियस है ना कि 100% वीवो आपके पास कभी भी नोकिया नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट तो हमेशा फॉल्स होना है, हमें ये तो कंफर्म हो गया, बिकॉज जितनी आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए थे, ये फर्स्ट वाला कंक्लूजन वहीं पर फॉल्स हो गया है ना। सेकंड क्या देखो उसने बोला है कि 20% सैमसंग बीइंग सोनी इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो सैमसंग के सोनी होने की पॉसिबिलिटी है, हाँ ये ट्रू हो रहा है। अच्छा लास्ट वाला चेक करते हैं कि 100% नोकिया बीइंग वीवो सैमसंग एंड सोनी इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे के सारे आपके पास नोकिया जो है वो सैमसंग के अंदर भी आ जाए, सोनी के अंदर भी आ जाए, और वीवो के भी अंदर आ जाए। तो ये तो हम पॉसिबिलिटी बना सकते हैं ना, बिकॉज ये देखो ये आपके पास अगर नोकिया है, हम सैमसंग को इतना बना दें, सोनी को इतना बना दें, और वीवो को इतना बना दें, इजंट इट। यहाँ पर हम एप्पल पुट कर देंगे, तो इन दैट केस ये चीज़ पॉसिबल है ना। इसका मतलब ये आपके पास जो है वो फॉल्स नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपके पास एलिमिनेट हो गया। क्लियर है। सेकंड क्या है कि ओनली 10% सोनी इज नोकिया, सिर्फ 10% सोनी आपके पास नोकिया है। तो इस केस में भी अगेन वही चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि 10% सिर्फ आपके पास सोनी नोकिया है, तो उस केस में भी तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं ना, है ना। तो अगेन आपके पास जो थर्ड वाला है वो ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपके पास एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। फिर उसके बाद ओनली 14% सोनी इज सैमसंग, सिर्फ 14% सोनी क्या है वो सैमसंग है। इसको मैं रब करके बनाता हूँ देखो, तो यहाँ पर ये हम बना देते हैं सोनी को, है ना, और सिर्फ 14% ही सोनी आपके पास क्या है वो सैमसंग है, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं थर्ड वाले कंक्लूजन की बात करें, इसको हमें फॉल्स प्रूफ कराना ना, तो इस केस में भी अगर हम देखें अगेन आप नोकिया अगर ये है, ठीक है, तो देखो सैमसंग को तो हम बना सकते हैं, ऑब्वियस है ना, वीवो को भी हम बना सकते हैं, ऑब्वियस है, और अगर मैं चाहूँ तो सोनी को भी तो बना सकता हूँ ना, कुछ इस तरीके से बना दूँ, बिकॉज यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सोनी आपके पास सैमसंग नहीं है, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या, इस अगर हम थर्ड को यूज़ करते हैं, दैट केस ये आपके पास ट्रू हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास एलिमिनेट हो गया, ठीक है। डी क्या है कि ओनली 17% नोकिया इज सोनी, तो इसको मैं रब करता हूँ देखो, सो सिर्फ 17% ही आपके पास नोकिया वो सोनी है ना। तो इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है कि ये जो लास्ट वाला है आपके पास वो फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज इस केस में सोनी कभी भी, सॉरी आपके पास 100% नोकिया कभी भी वो सोनी नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये वाला जो पार्ट है ना नोकिया का वो कभी भी सोनी नहीं है ना। तो इसका मतलब ये तो आपके पास फॉल्स हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला ऑब्वियसली आपके पास फॉल्स हो ही रहा था सब में। सेकंड की अगर हम बात करें तो 20% सैमसंग बीइंग सोनी से पॉसिबिलिटी, अब देखो सैमसंग के सोनी होने की पॉसिबिलिटी है ना यहाँ पर, इसका मतलब ये ट्रू हो रहा है, तो ये आपके पास सारी कंडीशंस जो भी हमारे पास गिवन है उसको फॉलो कर रहा है, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।